ये जंग हमको पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई ना किसी का एहसान है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें इतने सारे मेरे पास हाईलाइट हुए हैं, मुनारिफ अरकान जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है, ज़रा आप पहले मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और इलेक्शन कमीशन पर जो आप लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी बना हुआ है इनकी, वो किस तरीके से फिर होंगे यहाँ के ज़िमनी इलेक्शंस? सुमैया, इलेक्शन कमीशन को जब हम एक पार्टी का नाम देते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको इलेक्शन कमीशन उनसे इनकारी नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले तो अजहर सदीक साहब मेरे भाई हैं बड़े, इनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह ये पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं और बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के, ये हर पाकिस्तानी का आज, हर प्रोफेशनल का जज्बा है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव अपनी जो इनपुट है अपनी एक्सपर्टीज के साथ, और वो ये हर एक का जज्बा है कि वो कर सके। इसी तरह मीडिया के भी कुछ लोग, आपके चैनल के भी समी इब्राहिम भाई हमारे, इल फारूकी साहब वो भी ज़ेरे अताब हैं, जैसे इमरान रियाज खान का आपको पता ही। इसी तरह देखिए इलेक्शन कमीशन को हम पार्टी क्यों कहते हैं। आज हमारे जो 5 रिजर्व सीट्स के जो मेंबरान थे उन्होंने ओवरटेकिंग की है और भैया इसके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ी है। जिस दिन ये सारे लोटे डी सीट हुए थे उससे नेक्स्ट डे ये नोटिफिकेशन ईसीपी को असूली तौर पर जारी कर देना चाहिए था जब कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर उसमें जब कोर्ट्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने फिर दोबारा ऑर्डर किए, उसके ऊपर भी दे डिलेड जितना वो कर सकते थे कि जी अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां, जिनको मैं इंतकामी कार्रवाइयां कहती हूँ, वो करनी हो तो ये कोई टाइम नहीं लेते। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक मशहूर ज़माना केस जिसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, सबसे ऑनेस्ट, मैं इसलिए कहती हूँ कि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ईसीपी को दिए थे वो किसी और सियासी जमात ने सुमैया आज के दिन तक नहीं दिए। तो इन्होंने हमारी ये एक दरख्वास्त थी जो कि जायज़ है, मुनासिब है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पहले बहुत सारी सियासी जमातें जो हमसे बड़ी थी, PMLN हो गई, उसके अलावा हम 11 PDM की, चलो छोटी जमातों पे ना जाओ, 11 PDM की जमातों की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी है ज़ाहिर। आप उनके भी, हम ये नहीं कहते कि हमारी अकाउंटेबिलिटी इससे भी कड़ी होनी चाहिए, बिकॉज हम ये क्लेम करते हैं, लेकिन सबकी होनी चाहिए। अच्छा, ये जरा हम आगे जाके बात करेंगे इस पर। मुझे क्विकली जरा अजहर साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेने दें ब्रेक से पहले, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। अजहर साहब, आपने एक दरख्वास्त दायर की है, ज़रा मुझे उस हवाले से बताइएगा कि जो मुनारिफ अरकान हैं जिनके ये सारे टिकट्स बांट दिए गए हैं और उनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जिन्होंने अपने वोट से नाराज़ किया था, आप कानूनी जंग किस तरह से लड़ रहे हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी बहन मुसर्रज चीमा साहब का बहुत शुक्रिया। ये जंग हमको पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई ना किसी का एहसान है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था मुनारिफ अरकान के बारे में, वफाकी हुकूमत को डायरेक्शंस थी कि आप 63(1)(p) के तहत जो ये मुनारिफ अरकान है, क्योंकि ये कैंसर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कैंसर, और इसको खत्म करना है, इनके हवाले से कानून साजी बनानी है। मैं इनको याद कराता रहा, मैंने पहले खत लिखा वजीर आजम को, वजीर कानून को, फिर दोबारा खत लिखा। मैं ये जजमेंट आने के फौरन बाद मैंने कर दिया, किसी ने कुछ ना किया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, और उसकी मेन वजह ये है कि एक आदमी जो बेईमानी कर रहा था, अमानत में खयानत कर रहा था, उसको डी-सीट किया, लेकिन वो सजा कम थी। हम तो सजा फॉर लाइफ लेकर जाना चाहते, नहीं किया इन्होंने। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके नॉमिनेशन पेपर जो है या तो रिजेक्ट कीजिए। आपने ये दरख्वास्त जमा करवा दी है, उसका कोई जवाब आया है? नहीं, आपसे पूछूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।